नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। टीवी के चीफ और अभिनेता विजय ने सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो अब भी पीछे है और इसी वजह से आज होने वाला उनका शपथ ग्रहण समारोह भी रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यही है कि क्या विजय बहुमत जुटा पाएंगे? क्या तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? और अगर टीवी की सरकार नहीं बना पाती तो आगे क्या होगा? अब इस पूरे वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस घटनाक्रम में अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ है और मौजूदा स्थिति क्या है। देखिए, शुक्रवार को टीवी के चीफ विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बहुमत के आंकड़े को लेकर है। विजय के पास फिलहाल सिर्फ 116 विधायकों का समर्थन पत्र है, जबकि सरकार बनाने के लिए उन्हें 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी बहुमत से वो सिर्फ 2 विधायक दूर है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती है और इनमें से 2 सीटों पर खुद विजय ने जीत दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि विजय के समर्थन में कौन-कौन सी पार्टियां हैं। देखिए, विजय ने राज्यपाल को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम के कुल 116 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। हालांकि आईयूएमएल और वीसीके ने अभी तक समर्थन पत्र नहीं दिया है और इन दोनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। यानी अगर इनमें से किसी एक दल का समर्थन भी विजय को मिल जाता है तो बहुमत का रास्ता साफ हो सकता है। और ये भी अहम है कि विजय इससे पहले 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, लेकिन तब भी राज्यपाल ने साफ कहा था कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वो सरकार गठन के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु में बन रहे नए राजनीतिक समीकरणों की। देखिए, अगर टीवी के बहुमत साबित नहीं कर पाती तो राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन के जरिए सरकार गठन की अटकलें तेज हो गई हैं। इन चर्चाओं के बीच टीवीके ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक तनाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल शुक्रवार सुबह टीवी के समर्थकों ने गवर्नर हाउस यानी कि लोक भवन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की और प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में भी लिया। उधर कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में भी दरार खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद डीएमके ने लोक भवन में और लोकसभा में अपने सांसदों की सीट बदलने की मांग की है। देखिए, पार्टी का कहना है कि गठबंधन टूटने के बाद सदन में कांग्रेस के साथ बैठना उचित नहीं है और अब इस राजनीतिक विवाद की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को टीवीके को सरकार बनाने के लिए बुलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता इजिलारसी ने खुद टीवीके का सदस्य अपने आप को बताते हुए कोर्ट में कहा है कि राज्य में सबसे ज्यादा सीटें टीवीके को मिली है और ऐसे में राज्यपाल द्वारा विजय को सरकार बनाने के लिए न बुलाना संविधान के खिलाफ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई कि वो राज्यपाल को निर्देश दे कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। हालांकि टीवीके सूत्रों ने इस बात से इनकार किया है। पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई आधिकारिक अर्जी दायर नहीं की गई और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता के सेल पेरुंथगई का बयान भी सामने आ गया है। देखिए, उनका बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि डीएमके से सालों पुराना गठबंधन तोड़कर टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि ये पीठ में छुरा घोंपना नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिया गया फैसला है। फिलहाल तमिलनाडु में राजनीतिक सस्पेंस बरकरार है। विजय बहुमत के बेहद करीब है, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 2 विधायकों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या आईयूएमएल और वीसी के समर्थन देंगे या फिर तमिलनाडु में कोई नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा।